अरे रत्ना, चाय के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? ला रही हूँ, ला रही हूँ। शंकर, जरा देखना कौन है। श्रीकांत भाई, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? नहीं, गुरुवन भाई कैसी बातें करते हैं आप? आइए ना प्लीज, आइए। आइए लक्ष्मी। शंकर, पानी ले आना। आप लोगों को, हम दोनों को यहाँ अचानक देखकर हैरानी तो हुई होगी। लक्ष्मी, मिठाई? कोई खास बात है? मेरा मतलब कोई खुशखबरी? बहन जी, वही तो सुनाने आए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं और आप दोनों नाना नानी। मानसी माँ बनने वाली है। क्या बात है, आप दोनों को सुन के खुशी नहीं हुई? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल इतनी बड़ी बात सुनकर हम लोग कुछ चौंक से गए, है ना रत्ना? जी, वो क्या है ना, हमारी बेटी हमारे लिए अभी भी बहुत छोटी है और वो माँ बनने वाली है सुन के जरा चौंक से गए थे। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं, आप बैठिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। जो कुछ बना है वही खा लीजिए ना। आप पहले बैठिए तो सही। हम तो खुशखबरी सुनाने आए थे, सो दे दी। अब हम चलेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन जब मानसी की डिलीवरी के लिए आएंगे तब मैं एक भी नहीं सुनूंगी आपकी। मानसी की डिलीवरी? जी हाँ, हमारे यहाँ बेटी का पहला बच्चा मायके में ही होता है। माफ कीजिएगा बहन जी, पर हमारे खानदान में बहू की पहली डिलीवरी ससुराल में होती है। कोई बात नहीं, मानसी की डिलीवरी पर आप हमारे घर पर आ जाइएगा। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। वैसे केतकी भी मुंबई चली गई है तो वहां आना जाना तो रहेगा ही। भाभी, अरे तुम कब आई? किन ख्यालों में खोई हुई है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, केतकी और उसका बच्चा कैसे है? एकदम ठीक। केतकी तो एकदम खुश होगी ना, उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो मिल गई है। हाँ भाभी। भाभी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। पर डर लग रहा है कि अगर आप बुरा मान गए तो। मानसी, मुझे तुम्हारी कोई भी बात कभी भी बुरी नहीं लग सकती। भाभी, आप राजेश भैया से बहुत प्यार करती है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? और राजेश भैया? भाभी, आपकी आंखों में आंसू? ये अरे वो मैं रात भर प्रेगनेंसी वाली किताब पढ़ती हूँ ना, उसकी वजह से। लो, अब तो आंसू नहीं है। भाभी, इन आंसुओं को मुझसे छुपाया मत कीजिए।
मेरा आंसुओं के साथ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। मैं इनकी जुबान अच्छी तरह से समझती हूँ। एक बात और भाभी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। क्या बात है रत्ना? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो जरूर है, बताओ। मैं लक्ष्मी बहन की बात याद करके परेशान हूँ। कौन सी बात? यही कि मानसी की डिलीवरी वहां होगी। अगर मानसी की डिलीवरी वहां हुई तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। चिंता मत करो रत्ना, भगवान पर भरोसा करो। क्या ठीक कर देगा? अब तक उसने क्या ठीक किया जो अब कर देगा? जब भी हमारी बेटी को थोड़ी खुशी मिलती है वो फिर से दुख दे देता है। नहीं रत्ना, वो दुख देता है तो सुख भी देता है। हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी बेटी पर कोई आंच ना आए। अब तो प्रार्थना करके भी कोई फायदा नहीं। उसने हमारी बेटी की किस्मत में दुख ही दुख लिखा है, तो कहां से सुखी होगी वो? हौसला रखो रत्ना, अगर तुम टूट जाओगी तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे देगी। शर्मा, शर्मा, मुझे पता क्या बात है। तू आजकल कहाँ गुम रहती है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू किसी से बात भी नहीं करती है। कहाँ खोई रहती है, बता ना। भाभी, आई एम इन लव। क्या? हाँ, उस दिन भी मैं आपसे यही बात करना चाहती थी, मगर भैया आ गए इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई। अच्छा, तो ये बात है। क्या नाम है उनका? केके। के क्या करते हैं? भाभी, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अपनी बिरादरी के ही है ना? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी, यही नहीं, और भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या? भाभी, वो मुझसे 12 साल बड़े हैं। क्या? हाँ, मगर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ भाभी। क्षमा, तू ऐसे सपने मत देख जिसे सजोने में तुझे दुख और तकलीफों का सामना करना पड़े। और तू अपने मम्मी पापा को जानती है ना, अपने भैया को जानती है ना। हाँ भाभी, वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे क्षमा। भाभी, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप भैया से बात करें, प्लीज। पर क्षमा, भाभी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगी? ठीक है, मैं बात करूंगी, पर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं देखूंगी विपुल का मूड कब ठीक है, तब बात करूंगी। मंजूर है? मंजूर है। सच मानसी, भगवान ने मुझे हर खुशी दी है। इतना अच्छा परिवार, अपनों का प्यार, बच्चों का साथ और आदर, और अब तुम दोनों ने भी मुझे एक और खुशी दी है। बस तुम्हारे बच्चों को एक बार देख लो, उसके बाद भगवान भले मुझे अपने पास बुला ले। क्या बात कर रही हैं दादी? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों को देखना है। जय अपनी दादी को बना रहा है बेटा। बस तुम सब लोग खुश रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बेटा, तू ऑफिस जा रहा था? हाँ दादी माँ। तू ऑफिस नहीं जाएगा। क्यों दादी माँ? क्योंकि नेहा और मानसी को साथ लेकर मार्केट चला जा। लेकिन दादी माँ, मार्केट क्यों? ताकि तुम दोनों अपने पसंद के ऊन खरीद कर अपने आने वाले बच्चों के लिए टोपी, स्वेटर और मोजे बुन सको। लेकिन दादी माँ, ऊन खरीदने की क्या जरूरत है? वैसे भी आजकल बाजार में रेडीमेड स्वेटर्स मिल जाते हैं। क्यों जय? हाँ दादी माँ, भाभी ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है बेटा?
माना के पैसे से आज की दुनिया में क्या खरीदा नहीं जा सकता। सिर्फ माँ की ममता एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। आई एम सॉरी दादी। बेटा, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना, रेडीमेड स्वेटर्स की तरह तुम अपने बच्चे को रेडीमेड प्यार मत देना। अच्छा दादी माँ, मैं चलता हूँ। कहा ना, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। नेहा, मानसी, तुम दोनों तैयार हो जाओ। हेलो, कौन? क्या? मैं अभी आता हूं। आ गई मामा। विपुल, मूड नहीं है इसका। विपुल, तुम्हें नहीं लगता अब हमें शमा की शादी कर देनी चाहिए? हाँ, शमा की उम्र शादी के लायक तो हो गई है, पर कोई अच्छा लड़का भी तो नजर में आए। विपुल, शमा ने खुद ही अच्छा सा लड़का पसंद कर लिया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? के ये कैसा नाम हुआ? वो नॉन गुजराती है पर वेल सेटल्ड है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा, अच्छी बात है। 22-23 की उम्र में इतनी सेटलमेंट अच्छी बात है। वो 32 साल का है। वो 32 साल का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात बताने की? शमा से कहो उसे भूल जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकी तो? उसे समझाओ कि ये पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से वो नहीं मानेगी। शमा, शमा, मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजता हूँ या आवारागर्दी करने के लिए? आज के बाद तुम उस केके से नहीं मिलोगी, और अगर मिलना बंद नहीं कर सकती तो कॉलेज जाना बंद करोगी, समझी? जूही, जूही, ये सब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज जूही, आज कुछ मत बोलो। जय, तुम जानते हो ना, जब मैं नर्वस होती हूँ तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मैं आज बहुत नर्वस हो जाए। मुझे एक लंबे सफर पे जाना है। प्लीज जूही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें झूठा दिलासा देना भी नहीं आता जय। तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। Damn it. ये सब मेरी वजह से हुआ ना। नहीं जय। You love me, don't you? I'm sorry. I'm sorry, Juhi. I'm sorry.
हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम दोनों एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो हमें नहीं चाहता। लेकिन जूही, मैं फिर भी हालात से लड़ रहा हूं, और तुम हार कर ये दुनिया छोड़ देना चाहती हो। जय, ऐसा मत सोचो। मैंने इसलिए यहाँ तुम्हें बुलाया है जय। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम मेरी मौत के लिए अपने आप को गुनहगार ठहराओगे। जय, तुम मेरी मौत के जिम्मेदार नहीं हो। मेरे दिल में सुराग है जय। मैं बीमार हूं। नहीं जूही, मेरी वजह से ये सब। जय, ये सब इसी बीमारी की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे हमेशा सच बोला है ना जय, तो फिर अब क्यों झूठ बोलूंगी? मुझसे वादा करो जय। मुझसे वादा करो जय। आंखें खोलो डॉक्टर। जूही, मुझे माफ कर देना जूही। जूही, मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी काजल, मैं तुम्हारी दीदी को बचा नहीं सका। तुम्हारी दीदी बच सकती थी, मगर वो जीना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें जीने की चाहती नहीं थी। उसकी मौत बीमारी से नहीं हुई, उसे तो जाना ही था। आई एम सॉरी एंड टेक केयर।